सोच के देखिए, वॉशिंगटन डीसी में बस एक सिग्नेचर और पिछले 75 साल की हिस्ट्री एक झटके में बदल सकती है। नहीं नहीं, ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं है, ये बिल्कुल असली बात है। एक ऐसी सच्चाई जिसके बारे में आज दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और स्ट्रैटेजिस्ट्स बात कर रहे हैं। और सवाल सवाल बहुत सिंपल सा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप वापस प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने अमेरिका को नाटो से बाहर निकालने का डिसाइड कर लिया, तो फिर क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की पावर बैलेंस की शतरंज की बाजी को ही पलट देगा। तो आज इस एक्सप्लेनर में हम इसी कॉम्प्लिकेटेड पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस शैटर्ड शील्ड यानी टूटी हुई ढाल का मतलब क्या है और कैसे इसके टुकड़े इंडिया के लिए एक जबरदस्त मौका और एक बहुत बड़ा खतरा दोनों बन सकते हैं। और इस पूरी कहानी के सेंटर में बस एक आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप। उनका गुस्सा और उनका नजरिया। वो सोचते हैं कि ये जो नेटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक तरह का वन साइडेड डील है। अमेरिका दशकों से इसका सारा बोझ उठा रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, जबकि यूरोप के कई मेंबर देश आराम से बैठे हैं, अपनी डिफेंस पर जरूरी खर्चा तक नहीं कर रहे। ट्रंप के शब्दों में ये सब फ्री राइडर्स हैं, मतलब मुफ्तखोर हैं जो अमेरिका की मिलिट्री पावर के नीचे फ्री की सिक्योरिटी का मजा ले रहे हैं। तो ट्रंप कहते हैं ये अनफेयर सिस्टम है और मैं इसे खत्म करूंगा। उनकी बस यही एक सोच, एक ऐसी चिंगारी है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम को जला सकती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे अ शील्ड विथ क्रैक्स, यानी ट्रंप आखिर नेटो से इतने खफा क्यों हैं। फिर नेटो को थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि ये है क्या चीज। उसके बाद द एग्जिट लैब्रिंथ, क्या अमेरिका इतनी आसानी से इससे निकल सकता है। फिर हम एक ऐसी दुनिया इमेजिन करेंगे जहां ये शील्ड नहीं है और देखेंगे कि इससे इंडिया के लिए क्या मौका पैदा होता है। और आखिर में इसके हिडन डेंजर्स क्या हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये 75 साल पुरानी सिक्योरिटी की दीवार में क्रैक्स क्यों आ रहे हैं? ट्रंप का गुस्सा है किस बात पर? देखिए, सालों से नेटो वेस्टर्न दुनिया के लिए एक सिक्योरिटी गारंटी जैसा रहा है, लेकिन ट्रंप का पूरा आर्गुमेंट, पूरा गुस्सा एक सिंपल बात पर टिका है, पैसा। नेटो का एक रूल है, बहुत सिंपल सा, कि हर मेंबर देश अपनी जीडीपी का कम से कम 2% डिफेंस पर खर्च करेगा। पर हुआ क्या, सालों तक जर्मनी जैसे बड़े बड़े यूरोपियन देशों ने इस टारगेट को इग्नोर किया। अब ट्रंप का कहना है कि जब अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.5% से भी ज्यादा डाल रहा है, तो बाकी दोस्त क्यों नहीं? उनके लिए ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। वो इसे एक वन साइडेड बर्डन मानते हैं जिससे अमेरिका अब और नहीं उठाएगा। सिंपल। और जब हम बोझ की बात कर रहे हैं तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $980 बिलियन। ये अमेरिका का सालाना मिलिट्री बजट है। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा है। ये अगले 10 देशों के टोटल डिफेंस खर्चे से भी ज्यादा है। सोच के देखिए, यही ट्रंप के आर्गुमेंट का कोर है। उनका सवाल आसान है, जब हम इतना खर्च कर रहे हैं तो हमारे एलाइज अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? बस यही नंबर उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की जान है और नेटो पर उनके गुस्से की आग। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये नाटो है क्या, और आखिर वो कौन सा एक रूल है जो 30 से ज्यादा देशों को एक साथ बांध कर रखता है। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू हुई 1949 में। कोल्ड वॉर का टाइम था। 12 देशों ने मिलकर सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए ये ग्रुप बनाया। फिर 1991 में सोवियत यूनियन तो टूट गया, पर नाटो नाटो खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बड़ा हो गया। आज इसमें 32 मेंबर हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, आर्टिकल 5, वो हिस्ट्री में सिर्फ एक बार यूज हुआ है। और गेस कीजिए किसके लिए? किसी यूरोपियन देश के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए, 9/11 अटैक्स के बाद। और यही आर्टिकल 5 नाटो की आत्मा है, इसका दिल है। कलेक्टिव डिफेंस मतलब बहुत सिंपल है, एक पर हमला, सब पर हमला। अगर किसी एक मेंबर पर अटैक हुआ तो सारे 32 देश मिलकर उसका जवाब देंगे। ये ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल वाली प्रॉमिस है, जिसने 70 साल से यूरोप में एक बड़ी जंग को रोके रखा है। ये सिर्फ एक मिलिट्री डील नहीं, ये एक पॉलिटिकल गारंटी है। और अब ट्रंप इसी गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। सोच सकते हैं, पूरी अलायंस की नींव हिल गई है। तो अब सवाल ये उठता है, अगर ट्रंप इतने ही नाखुश हैं, तो क्या वो प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका को नेटो से बाहर निकाल सकते हैं? एक सिग्नेचर और काम खत्म? वो इतना आसान नहीं है। जैसा हमने कहा था, ये एक लीगल चक्रव्यूह है। तो अमेरिका के पास 2 रास्ते हैं नेटो से निकलने के, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग। पहला है फॉर्मल लीगल रास्ता। इस पर अब एक लॉक लग गया है। 2023 में एक नया कानून आया जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट अकेले ये फैसला नहीं ले सकते, उन्हें यूएस सेनेट से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, जो आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन एक दूसरा रास्ता है, ज्यादा आसान और कहीं ज्यादा खतरनाक। इसे कहते हैं डिफैक्टो एग्जिट, मतलब पेपर पर नहीं पर असल में बाहर हो जाना। इमेजिन कीजिए, रशिया एक छोटे से नेटो देश पर हमला करता है और अमेरिका का प्रेसिडेंट टीवी पर आकर कहता है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम कोई मदद नहीं भेजेंगे। बस उसी एक मोमेंट में आर्टिकल 5 खत्म। नेटो कागज पर जिंदा रहेगा, पर उसकी रूह मर चुकी होगी। तो चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां ये अमेरिकन शील्ड नहीं है। सोचिए, अगर आर्टिकल 5 सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा बनकर रह जाए, तो इसका असर, इसके झटके पूरी दुनिया में कैसे लगेंगे? इसके असर बहुत बहुत गहरे होंगे। सबसे पहले यूरोप में एक जबरदस्त पावर वैक्यूम बन जाएगा, खाली जगह। जर्मनी, पोलैंड, इटली से हजारों अमेरिकन सोल्जर्स घर वापस जा सकते हैं। यूरोप की डिफेंस लिटरली रातों रात कमजोर पड़ जाएगी। और इसका सीधा फायदा किसको होगा? बिल्कुल रशिया और चाइना को। उन्हें अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का खुला मैदान मिल जाएगा। वो अमेरिका लेड वर्ल्ड जिसे हम इतने सालों से देख रहे थे, वो बिखर जाएगा। हर देश को अब अपनी सुरक्षा खुद देखनी पड़ेगी। एक नई आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। पूरी दुनिया में टेंशन स्काई हाई हो जाएगा। और इस पूरी ग्लोबल उथल पुथल के बीच अब आती है हमारी कहानी, इंडिया की कहानी। सवाल यह है कि वेस्ट का यह संकट इंडिया के लिए एक सेंचुरी,
एक सदी का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मौका कैसे बन सकता है? तो ये अपॉर्चुनिटी का आइडिया बहुत सिंपल है। सोचिए, एक यूरोप जो अचानक अकेला पड़ गया है, उसको अपनी डिफेंस के लिए जल्दी से जल्दी नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी और नए भरोसेमंद साथी चाहिए होंगे, अमेरिका के अलावा। और यहाँ पर इंडिया पिक्चर में आता है। हमारा मेक इन इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री जो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, यूरोप की इस जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट पोजीशन में हो सकता है। ये इंडिया के लिए एक ऐसा मार्केट खोल देगा जिसके बारे में हमने शायद पहले सोचा भी नहीं था। तो इंडिया आर्सेनल ऑफ यूरोप बनेगा कैसे? एक क्लियर प्लान है। पहला, अपनी बेस्ट टेक जैसे ब्रह्मोस मिसाइल्स, मॉडर्न वॉरशिप्स, इन सबको एक्सपोर्ट करना शुरू करें। दूसरा, यूरोपियन देशों के साथ जॉइंट वेंचर्स बनाएं, फाइटर जेट्स जैसे हाई एंड प्रोजेक्ट्स पर, टेक्नोलॉजी उनकी, मैन्युफैक्चरिंग हमारी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का फायदा उठाना। हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, रशिया के भी, यूरोप के भी, इसलिए हम एक रिलायबल पार्टनर है जिस पर हर कोई भरोसा कर सकता है। और फाइनली, इन सब मौकों को मदर ऑफ ऑल डील्स में कन्वर्ट करना, बड़े सॉलिड डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो दुनिया को बता देंगे इंडिया हैज अराइव्ड। लेकिन जैसा कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रेट रिस्क भी। ये सिचुएशन इंडिया के लिए एक डबल एज सोर्ड, एक दोधारी तलवार जैसी है। एक तरफ मौके ही मौके हैं, तो दूसरी तरफ गहरे खतरे भी छुपे हैं। तो इंडिया के लिए 3 सबसे बड़े खतरे क्या हैं? नंबर 1, राइवल इन्फ्लुएंस। अगर अमेरिका पीछे हटा तो चाइना और रशिया और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे और इसका सीधा प्रेशर हमारी बॉर्डर्स पर पड़ेगा। नंबर 2, इकोनॉमिक शॉक। जब दुनिया में इंस्टेबिलिटी होती है तो ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब होते हैं, सप्लाई चेन्स टूटती हैं, तेल के दाम आसमान पर पहुंच जाते हैं। ये सब हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और तीसरा, सबसे बड़ा खतरा, डिप्लोमैटिक प्रेशर। सब हम पर प्रेशर डालेंगे, हमारी साइड आओ, हमारी साइड आओ। अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को बचाना एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। तो यहाँ हम उस दो धारे तलवार के दोनों साइड को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ फायदे ही फायदे, इंडिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, मेक इन इंडिया को एक सुपर बूस्ट मिलेगा और हम चाइना को बैलेंस करने के लिए यूरोप के और करीब आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी हैं। चाइना और रशिया का बढ़ता असर, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और हमारी फॉरेन पॉलिसी पर जबरदस्त प्रेशर। ये एक बहुत ही फाइन बैलेंसिंग एक्ट होने वाला है जिसे इंडिया को परफॉर्म करना होगा। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, वेस्ट के लिए ये एक टूटी हुई ढाल है, पर इंडिया के लिए ये एक दोधारी तलवार। अब इस तलवार की कौन सी धार ज्यादा तेज होगी, मौके वाली या खतरे वाली? ट्रंप का एक डिसीजन पूरी दुनिया का पावर बैलेंस हिला सकता है, ये तो तय है। लेकिन ये इंडिया को अपनी किस्मत खुद लिखने का एक मौका भी दे सकता है। एक ऐसा मौका जो इंडिया को एक डिफेंस एक्सपोर्टर और एक रियल ग्लोबल पावर बना दे। या फिर ये हमें एक ऐसी गहराई में धकेल सकता है जिसके लिए हम शायद अभी तैयार ना हो। इस शतरंज की अगली चाल, सबसे जरूरी चाल, अब वॉशिंगटन में नहीं, न्यू दिल्ली में चली जाएगी।